इनका नाम है अक्कलकोट स्वामी समर्थ। 680 वर्ष की उम्र में इन्होंने सोलापुर महाराष्ट्र के पास अक्कलकोट स्थान पर अपना शरीर छोड़ा। 680 वर्ष तक जीवित रहे। 350 वर्ष हिमालय में रहे। जिस वृक्ष के नीचे साधना करते थे उस वृक्ष के ऊपर मिट्टी जम गई। चींटियों ने अपने घरौंदे बना लिए। एक किसान कुल्हाड़ी लेकर के एक दिन वृक्ष काटने आया तो कुल्हाड़ी जैसे ही इनको लगी हल्का सा रक्त बहा, उसने कुल्हाड़ी रोक दी, मिट्टी हटाई तो नीचे से महाराज निकले। इनका नाम क्या था क्या नहीं था इसका पूर्ण ठीक बोध नहीं है। अक्कलकोट में आज भी इनकी समाधि है। छोटा सा मंदिर है। शिरडी के साईनाथ का नाम आप सबने सुना होगा। उनके ये आध्यात्मिक गुरु थे। शिरडी के साईं बाबा के गुरु अक्कलकोट स्वामी समर्थ हैं। आप कभी शिरडी जाएं तो उनका म्यूजियम है, उसमें भी इसका पूरा उल्लेख है। और इनसे मिलने की तमन्ना मुझे शिरडी जाते हुए बहुत गहरी थी। बहुत मन था इनसे मिलूं। इनसे मिलने नहीं जा पाया, लेकिन जिस वृक्ष के नीचे ये साधना करते थे वो वृक्ष अचानक मेरी पत्नी को गाड़ी में, ट्रेन में ही सपने में दिखाई दिया, पूरा प्रकाश से भरा हुआ। और उसने मुझे सुबह उठ करके कहा, रात मैंने एक पेड़ देखा और उसमें से बहुत लाइट निकल रही थी। पता नहीं कौन था, क्या था, बस वृक्ष था। मेरे मोबाइल में हर घड़ी इन लोगों की फोटोज होती हैं। मैंने उसी समय निकाल करके वृक्ष दिखाया। कहा यही वृक्ष था। मैंने कहा ये अक्कलकोट के स्वामी समर्थ है। मैं कई दिनों से इनको बहुत याद कर रहा हूँ और ये वृक्ष रूप में आए हैं। इसका मतलब हम अक्कलकोट जाएंगे। हम लोग 4 दिन शिरडी रहे, अक्कलकोट नहीं जा पाए। तो जब वापस ट्रेन में बैठे तब किसी के एक पुस्तक लेके आए थे। उस पुस्तक में लिखा था कि स्वामी समर्थ ने शरीर त्यागते समय कहा था कि मैं अब शिरडी जा रहा हूं। तो हम क्यों नहीं अक्कलकोट जा पाए, बात में विचार आया कि इसका मतलब वो वहीं थे। उसके बाद भी कई दिन तक इनकी चेतना के साथ एक ऐसा तादात्म्य बन गया जिसका हिसाब ही कोई नहीं। हर घड़ी ऐसा प्रतीत होता था जैसे भीतर आकर के कोई यहाँ एकदम छू जाता। बहुत दिनों तक अनुभव रहा। यह है अक्कलकोट स्वामी समर्थ महाराज। महात्मा तैलंग स्वामी, आयु 280 वर्ष। 1880 में शरीर त्यागा। 300 पाउंड का इनका वजन था। महात्मा तैलंग स्वामी तेलंगाना में जन्म हुआ। माँ की मृत्यु के बाद शमशान घाट पर रुक के माँ से इतना प्रेम था, शादी नहीं की थी, वापस घर गए नहीं। शमशान घाट पर ही इनके भाई ने इनके लिए कमरा बना दिया। 12 साल वहीं रहे। वाराणसी इनका अंतिम पड़ाव था। वाराणसी में इनका जो रिकॉर्ड है वो लगभग 150 साल का है। 150 साल तक इनके लिए ब्रिटिश गवर्नमेंट के भी डॉक्यूमेंट्स उपलब्ध हैं जिसमें अंग्रेज सरकार ने, क्योंकि नग्न घूमते थे, इनको कई बार गिरफ्तार किया गया, जेल में डालते थे, छत पर जाके घूमते थे। उन्होंने आखिर इनका पीछा छोड़ दिया कि इसको कहीं भी बंद करो, ये बंद कमरों में से निकल करके ऊपर चला जाता। अवधूत थे। स्वामी रामकृष्ण परमहंस इनको मिलने गए थे, इनको प्रणाम किया था और इनसे बहुत शिक्षा भी प्राप्त की थी। स्वामी रामकृष्ण परमहंस ने इनसे पूछा था, भगवान एक के दो, चुप करके बोले। इनकी समाधि आज भी वाराणसी में है और मैंने जाना है। ये बड़े शक्तिशाली दिवात्माएं हैं। अभी तक जो दोनों आपने देखे ये सब तपेलोक के लोग हैं। तपेलोक से कम में नहीं है। ये सब पूर्ण वैराग्य प्राप्त जीवात्माएं हैं। आप इनमें से किसी एक को चुन करके भी इनके प्रति अनुराग विकसित कर सकते हैं। ये निश्चित रूप से आपको मिलने के लिए आएंगे। अब इसके बाद जिनके आप दर्शन कर रहे हैं इनका नाम है लोकनाथ बाबा। लगभग सभी बंगाली परिवारों में इनका चित्र आपको दिखाई दे जाएगा। आयु 160 वर्ष की है। जो फोटो कीजिए, वो लोग आसन में बैठे हैं। ढाका में ये संत थे। पूरा विश्व घूम आए थे पैदल।
90 साल की उम्र में इनको निर्वाण प्राप्त हो गया था, ब्रह्म का साक्षात्कार। उसके बाद 70 साल तक रहे। इनका आश्वासन था कि तुम्हें जीवन में कहीं भी कोई कष्ट आ जाए, तुम मुझे जानते हो कि नहीं जानते हो, अगर एक बार भी मेरा चेहरा देखा है, मुझे याद कर लेना, मैं तुम्हारी सहायता करने उसी क्षण पहुंचूंगा। इस धारणा को लेकर के लगभग सभी बंगाली परिवारों में इनका छोटा सा भले 1 इंच बाई 1 इंच का चित्र वहां लगा होगा। नाम लोकनाथ बाबा, कद 7 फुट, पतला शरीर और हिमालय में अनेकों वर्ष साधने की एक छोटा सा आश्रम ढाका में इनका आज भी है। और ये भी लगभग 1880 के आसपास, ये सारी विभूतियां 1880 के आसपास चली गई थी। लोकनाथ बाबा, कभी हो मन तो इनके साथ भी आंखें चार करने की आप कोशिश करना, बहुत जल्दी आकर के भीतर स्पंदित करते हैं। जितने दिन इन जीवात्माओं के बारे में व्यक्ति सोचता है, भीतर एक अलग मनस्थिति वैराग्य की प्राप्त हो जाती है, उतने दिन व्यक्ति के बहुत सुंदर बीतते हैं। मन में क्लेश समाप्त हो जाता है, शांति ही शांति चारों ओर बिखरती हुई दिखाई देती है। लोकनाथ बाबा। कद 6 फुट 4 इंच, चित्र 1875 का किया हुआ है। तो तब जी महाराज संविधान विश्व वेदांती थे, पंजाब से पैदल चलते हुए मैं अक्सर लोगों को मजाक कहता हूँ कि रात को अंधेरे में अकेले मिल जाए तो क्या करोगे, घबरा जाओगे। बहुत बड़ी तपस्वी और बहुत ऊंचे लोग के प्राणी स्वामी तोतापुरी जी महाराज लगभग 135 वर्ष पुराना चित्र देख रहे हैं। ये सारे चित्र बहुत पुराने हैं, ये कब गए इनके विषय में कोई ज्ञान नहीं है। इनका एक ही बार चित्र दिखा गया में, उसके बाद दोबारा कहीं दिखाई दिए हो, इसका किसी के पास कोई रिकॉर्ड नहीं है। स्वामी रामकृष्ण परमहंस के माध्यम से ही ये चित्र प्राप्त हो पाया था, क्योंकि ये उनके आध्यात्मिक गुरु थे और दक्षिणेश्वर के पास किसी जंगल में ये रहते थे। रामकृष्ण परमहंस के पास जाया करते थे वेदांत की शिक्षा दीक्षा प्राप्त करने के लिए। स्वामी तोतापुरी जी महाराज। लहाड़ी महाशय, ये भी 1880 के आसपास का चित्र है। इनके विषय में बात हो जाती है। ऑटोबायोग्राफी उन्होंने की, उनके बाद रेलवे में एम्प्लॉय थे और जन्मों जन्मों के साधक थे, सब ग्रस्त थे। इनके विषय में मैंने पहले भी कहा, ये एकमात्र चित्र उपलब्ध है जिसमें उर्वरी की तुलना में बैठे हैं, पद्मासन स्थित है
पत्नी के साथ एक ही कमरे में रह रहे थे, सोते थे। एक रात पत्नी की नींद खुली, देखा ये छत की और छत तक पहुंच करके बैठे हुए हैं, हवा में लटके हैं। आसपास प्रकाश के चेहरे दिखाई दिए, दिव्य चेहरे दिखाई दिए। पत्नी डर गई। वो उनका अपनी पत्नी के साथ कमरे में सोने का अंतिम दिन था। उसके बाद पत्नी फर्स्ट फ्लोर, फिर ग्राउंड फ्लोर, और पत्नी लास्ट तक इनसे डरती रही, क्योंकि वो बहुत सामान्य घटना थी, ये बड़े असामान्य थे। उसे समझ नहीं आ रहा था कि असामान्य क्यों है, इसमें असामान्य ऐसा क्यों है, ये अलग क्यों है। वो बेचारी डरती रही, लेकिन इसमें दो राय नहीं है कि इनके जाने के बाद इनकी पत्नी की जो गति हुई होगी, पता नहीं किस महान लोगों में होगी, स्थापित होगी। सारी जिंदगी आर्थिक तंगी का सामना किया, हजारों शिष्य बनाए, और अंतिम समय पर पत्नी ने कहा कि सब कुछ तुमने दुनिया को दे दिया, मेरे लिए क्या छोड़ा। कहने के कल मेरा शिष्य आएगा, तो अच्छा मेरे लिए दे जाएगा, तेरे बच्चों का, तेरे बच्चों का भी दे जाएगा। और कहते हैं कि आपके दिन एक शिष्य आया, इनकी 3 पीढ़ियों के लिए पूरा खर्चा दे। महावीराज लहाड़ी भाषा। स्वामी श्री युक्तेश्वर गिरी जी महाराज, लहाड़ी भाषा के शिष्य, योगानंद के गुरु और शिष्य परम योगी। ये वो एक व्यक्ति है जिन्होंने आधुनिक काल में इस काल की गणना प्रस्तुत की है, जिसे हम लोगों ने स्वरूप में प्रकाशित किया। इनके अनुसार वर्तमान समय हम लोग द्वापर में हैं, द्वापर आरंभ हो चुका है, और गणना का आधार इन्होंने दिया है कि काल का चक्र किस प्रकार के टाइम भी कैसे अपने युग बदल करके कलयुग से सतयुग, सतयुग से कलयुग की ओर वापस आता है। युक्तेश्वर गिरी जी महाराज बाइबल और भारतीय विश्वास आधारों का एक समन्वय इन्होंने प्रस्तुत किया था होली बुक नाम की पुस्तक में। आजकल इनकी पोस्टिंग, क्योंकि इनकी संस्कृति के अनुसार ये तपह लोक में है, और इनकी पोस्टिंग इस समय किसी बहुत दूर की किसी ब्रह्मांड में है, जहाँ लोगों के पास शरीर नहीं है, अर्थात पृथ्वी से ज्यादा गतिशील लोग हैं। ये वहाँ ट्रेनर का काम कर रहे हैं, वहाँ लोगों को प्रशिक्षण देते हैं किसी ऐसे जगह में जो इन्होंने अपने जाने के बाद अपने शिष्य को मिलने आए थे। प्रोबेबली ऑन सर्टिफिकेशन, तो आगे कुछ करेंगे। स्वामी योगीराज महायोगी युक्तेश्वर गिरी जी महाराज। स्वामी विश्वनाथ जी महाराज, स्वामी विश्वनाथ जी महाराज से हजारों लोग ऐसे मिले जो बहुत बार तक जीवित रहे। 1947 के आसपास से कुछ पहले शरीर त्याग किया था। ये स्थिति पर प्रचलित रूप से अभी तो और भी होने से सूक्ष्म में अंतिम सूर्य वैज्ञानिक है, और इन्होंने पहली बार घोषणा की थी कि हिमालय में ऐसी अनेकों अदृश्य यूनिवर्सिटीज हैं जहां आम व्यक्ति नहीं पहुंच सकता। हजारों साल पुराने विज्ञान को वहां सिखाया जाता है। अनेकों अन्य ग्रहों से भी विद्यार्थी वहां पढ़ने आते हैं। ज्ञानगंज नामक यूनिवर्सिटी से इन्होंने सूर्य विज्ञान में पूरी अपनी पढ़ाई पूरी की
थी, माने यूनिवर्सिटी कैसे है, इनविजिबल, आंखों को दिखती नहीं है, हिमालय में है। और अपने लोगों को अमेरिका, रशिया, जर्मन, पता नहीं कहां से वैज्ञानिक आते थे। वाराणसी का केंद्र था और वहां ये उनको प्रयोग करके दिखाते थे कि सूर्य का विज्ञान कितना शक्तिशाली है। मरे हुए पक्षियों को आधे घंटे के लिए जीवित कर देते थे और बोलते थे कि अभी जीवात्मा के बिना मैंने जीवित किया है, बिना जीवात्मा के मैं इसको प्राण की ऊर्जा से जीवित कर रहा हूं, आधे घंटे में जान खत्म हो जाएगी। इस प्रकार दुनिया करते थे। और जहां जो बैठा उसे कहते थे जो जो गंध चाहिए वो गंध दे दो। इनका नाम गंध बाबा, गंध बाबा के नाम से प्रचलित थे। और जो कोई जहां बैठा उसे वो गंध आनी शुरू हो जाती थी। इनके सारे योग है या एब्सोल्युटली डॉक्यूमेंटेड, ये कपोलकल्पित घटनाएं नहीं है। और इन्होंने कहा कि यहाँ से व्यक्ति प्रगति प्राप्त कर लेते हैं तो अपने आप वहाँ की यूनिवर्सिटी जो हिमालय में यूनिवर्सिटी है वो उन स्टूडेंट्स को अपने आप नीचे से ले जाती है। क्या क्रम है, एडमिशन कैसे होता है, फॉर्म कहाँ निकलते हैं, रजिस्ट्रेशन कहाँ होता है, वो स्वामी विश्वेश्वरानंद जी।